आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो नए सिम कार्ड के लिए बदल जाएंगे नियम, डीओटी ने लिया है बड़ा फैसला। अगर आप भी नया सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं तो जल्दी इसके लिए आपको है यहाँ पर नए नियमों से गुजरना पड़ सकता है, यानी नियम है जल्दी बदलने वाले हैं। दरअसल साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। ट्राई के रिकमेंडेशन पर 15 सितंबर से नया टेलीकॉम एक्ट 2023 लागू हो सकता है। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक दूरसंचार विभाग लोकसभा चुनाव के बाद नए टेलीकॉम एक्ट को लागू करने वाली है। डीओटी ने इसके लिए अगले 100 दिनों के एजेंडे में से सेट भी कर दिया है। नया टेलीकॉम एक्ट लागू होने के बाद सिम कार्ड खरीदना आसान नहीं होगा। टेलीकॉम कंपनियों को इसके लिए निर्देश भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। बिना किसी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के अब कोई भी सिम कार्ड जारी नहीं होगा। नए टेलीकॉम एक्ट में नया सिम कार्ड खरीदने के लिए केवल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को रखा जाएगा। हालांकि फॉरेन नेशनल्स को इसमें छूट वो दी जा सकती है। इस समय टेलीकॉम कंपनियां 3 तरह के फिजिकल और ई सिम जारी यहाँ पर करती है। ये नियम फिजिकल और ई सिम दोनों पर लागू होगा। इसके अलावा सिम कार्ड का इस्तेमाल 90 दिनों तक यहाँ पर नहीं होने पर टेलीकॉम कंपनियां उसे डीएक्टिवेट कर सकती है ताकि इसे दोबारा यूज में लाया जा सके। बढ़ रही साइबर फ्रॉड को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के प्रावधान नए टेलीकॉम एक्ट में यहाँ पर जोड़े हैं। वही पिछले दिनों डीओटी ने 28,000 से ज्यादा मोबाइल हेडसेट और इसमें इस्तेमाल होने वाले 18 लाख मोबाइल नंबर्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया था। डीओटी ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया था कि 20 लाख मोबाइल नंबर्स को यूजर्स से दोबारा वेरीफाई कराए। इनमें केवल 2 लाख नंबर को ही वेरीफाई किया गया था। बाकी बचे 18 लाख मोबाइल नंबर को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं टेलीकॉम एक्ट 2023 के लागू होने के बाद आप नया सिम खरीदने के लिए केवल आधार कार्ड का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। आप बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के सिम कार्ड नहीं खरीद पाएंगे। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो महंगी दाल से मिलेगी अक्टूबर के बाद राहत। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर इसमें गिरावट के बाद महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल अप्रैल में रिटेल महंगाई दर में मामूली गिरावट के बावजूद खाने पीने के सामान की महंगाई सामान की महंगाई कंट्रोल में आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में लोग खाने पीने के सामान पर ज़्यादा खर्च करने को मजबूर है, जो रसोई के बजट पर भारी पड़ रही है। यानी ये भारी यहाँ पर बजट पर भारी पड़ रहा है। लेकिन खाने पीने के आइटम्स की ये महंगाई अभी आगे लोगों को यहाँ पर परेशान कर सकती है। ये लोगों की मुश्किलों को कम यहाँ पर नहीं होने देगी। खासकर दालों की कीमतों में कम से कम यहाँ पर अगले 5 महीने तक उसमें कमी के आसार नहीं है, क्योंकि दालों की सप्लाई और डिमांड काफ़ी यहाँ पर इसमें अंतर बना हुआ है। ज़्यादा डिमांड और कम सप्लाई का असर इनकी ऊँची कीमतों के तौर पर वो सामने आ रहा है। वहीं देश में दालों के दाम बाजार में नई फसल की सप्लाई आने तक कम होने का अनुमान नहीं है। दरअसल अक्टूबर में दालों की नई सप्लाई बाजार में आएगी। ऐसे में अनुमान है कि इसके बाद ही महंगाई से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल ज़्यादा डिमांड और कम सप्लाई का असर उससे दालों की कीमतों में तेज़ी बनी हुई है। दाल के दाम तेज़ी से खाद्य महंगाई दर भी काबू में उसमें नहीं आ रहा, जिससे रिटेल महंगाई दर जितनी कम होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, सरकारी खजाने को भरेगा आरबीआई। पिछले साल के मुकाबले डबल देगा पैसा, सरकार को मिलेंगे इतने लाख करोड़ रुपए। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को 2,11,000 करोड़ रुपए के लाभांश भुगतान करने का ऐलान किया है। ये रकम 1 साल पहले की तुलना में लगभग दुगनी है। वही वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई ने 87,416 करोड़ रुपए के लाभांश सरकार को दिया था। सरकारी खजाने में इतनी बड़ी राशि आरबीआई के द्वारा दी जाएगी। इससे सरकार का खजाना भरेगा और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद मिलेगी। वही गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित आरबीआई की केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक है, उसमें लाभांश भुगतान का निर्णय लिया गया। वह रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा कि निदेशक मंडल ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपए हस्तांतरण करने की मंजूरी दे दी है। वही आरबीआई ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि में पुनरुद्धार होने से इमरजेंसी जोखिम सीआरबी वो बढ़कर 6% कर दिया गया था। अर्थव्यवस्था में मजबूती और जुझारूपन बने रहने से निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीआरबी को बढ़ाकर 6.5% करने का फैसला किया है। तो ये कुछ आरबीआई की ओर से सरकार को राहत वो दी गई है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द, हाईकोर्ट ने बताया गैर कानूनी। 5 लाख लोग होंगे प्रभावित। कोलकाता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के अंदर 2010 के बाद जारी किए गए सभी अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी सर्टिफिकेट उसको यहाँ पर
बैकवर्ड जो यहाँ पर क्लास जो है अदर बैकवर्ड क्लास उसके सभी जो सर्टिफिकेट जो है उसको रद्द कर दिए हैं। वही जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने जो है 2011 के प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर जो है ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए थे। वही बेंच ने कहा कि इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। वही सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर ही यहाँ पर जारी किए गए, इसलिए सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या फिर मिलने वाली है। ओबीसी लिस्ट के रद्द होने से करीब जो है 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं। कोर्ट के निर्देश यहाँ पर जो आया है उसमें पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो तैयार करेगी। इस पर जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहाँ पर हाईकोर्ट का आदेश न मानने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने यहाँ पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि वह हाईकोर्ट और भाजपा के आदेश को नहीं मानेगी। राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। एक रैली में ममता ने कहा है कि जरा इन लोगों की हिम्मत देखिए, ये हमारे देश का एक यहाँ पर कलंकित अध्याय है, ये उन्होंने यहाँ पर कहा है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि रोजाना आपको ऐसी ही खबरें जो है मिलती रहे।